Students, today we are going to uh, have discussion on the block problems. These are the major problems that are asked in the friction, and this is the where the JEE mains and advanced can stick you to the question. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस एनिमेशन से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर है, और जैसे जैसे नीचे वाले पे फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो भी फिर फ्रिक्शन के कारण उसके साथ साथ नहीं चल पाता, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक नीचे है, एक ब्लॉक ऊपर है। धीमे धीमे जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ते हैं ऊपर नीचे वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले के पास इतना फ्रिक्शन मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे गिर जाता है। एक बार और भी देख लेते हैं। इस देख लेते हैं, यहाँ पे 3D व्यू में देखा है हमने। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक को साथ में नहीं लेके जा पाता, और ये ब्लॉक जो है ये नीचे गिर जाता है। ओके, तो चलिए हम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स की एनालिसिस समझते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रॉब्लम से ही लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स 4 kg and 5 kg mass if the force of 40 Newton is applied on a 4 kg block. The friction coefficient between the respective surfaces are shown in the figure. This mu is given as 0.5 and this mu is given as 0.3. Take g equal to 10 meter per second. तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे अभी जब एनिमेशन दिखाया था, तो इसमें ये दिखाया था कि पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमें कितना कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा सो दैट की सेम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेम एक्सेलरेशन के लिए चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। अगर ये चल सकते हैं तो यहाँ पे कितना कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, और ये फ्रिक्शन अगर लगता है तो ये फ्रिक्शन पे कितना लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 4 kg ब्लॉक को के ऊपर फोर्सेस देखता हूँ, तो 4 kg वाले ब्लॉक पे एक जो फोर्स होगा वो होगा 40 न्यूटन, राइट। पर यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा F1, क्योंकि ये 4 kg ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेंगे। 5 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो 5 kg ब्लॉक पे आगे की साइड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1, और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है 5 kg ब्लॉक पे, क्योंकि ये आगे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस पे फ्रिक्शन F2 पीछे की साइड लगेगा। अब अगर दोनों का एक्सेलरेशन A है सामने की साइड, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं देखूं तो 40 माइनस F1 इजिकल्स टू 4A लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं 5 kg के लिए देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, F1 माइनस F2 इजिकल्स टू 5A, ये हो जाएगा सेकेंड। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 माइनस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब पहले मेरे को देखना है कि यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, F2 की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी। बेसिकली आपको यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं देखूँ तो 4 kg वाले पे नीचे जो फोर्स लगेगा 4G, और ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज नॉर्मल फ्रॉम द 5 kg ब्लॉक। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5 kg ब्लॉक पे एक नीचे फोर्स आएगा नॉर्मल फ्रॉम द 5 kg ब्लॉक, और एक जो है 5G नीचे की साइड एक्ट करने लग जाएगा, जो इसका वेट होगा। और यहाँ पे एक ऊपर की साइड जो नॉर्मल है वो एक्ट करेगा फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड के बेसिस पे ही निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू NG। म्यू 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड के लिए N1, यहाँ पे म्यू 1 दिया हुआ है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड इज 5G प्लस नॉर्मल ऑन द 5 kg ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू 4G, बिकॉज ये भी 4G होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा 9G, और ये हो जाएगा 90 इंटू 0.3, 0.3 टाइम्स 90, दैट इज इक्वल्स टू 27 न्यूटन। तो बेसिकली जो F2 के ऊपर फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, या F2 फ्रिक्शन जो मिल सकता है, वो 27 न्यूटन लग सकता है। और अगर इन दोनों को मेरे को साथ में लेके चलना है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो यहाँ से 40 माइनस 27 इक्वल टू कितना आएगा 9, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13/9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दोनों को अगर साथ लेके चलना है तो इतना एक्सेलरेशन मिल सकता है 13/9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये एक्सेलरेशन मिलता है तो इसके लिए मेरे को कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, चलिए देखते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 40 माइनस, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 40 माइनस F1 इक्वल टू कितना है 4 इंटू 13/9। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, 40 माइनस F1 इक्वल टू 4 इंटू 13/9। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 52/9, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 360 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये हो जाएगा 27, 38 एंड फिर 36, 34 पॉइंट समथिंग न्यूटन। क्या ये फ्रिक्शन मिल सकता है? तो हम चेक करेंगे कि F1 मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मिल सकता है 4 kg वाले पे, तो F1 मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू, ऊपर वाला कौन सा है म्यू 2, म्यू 2 इंटू कितना हो जाएगा नॉर्मल ऑन द 4 kg ब्लॉक, नॉर्मल ऑन द 4 kg ब्लॉक। और म्यू 2 की वैल्यू हमको दी हुई है, म्यू 2 की वैल्यू दे रखी है हमको 0.5, और नॉर्मल फ्रॉम द ऑन द 4 kg ब्लॉक कितना है, दैट इज 4G। तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। अरे, यहाँ तो जो फ्रिक्शन आपने निकाला है ये फ्रिक्शन तो ज्यादा रिक्वायर्ड है और हमें कम ही मिल सकता है 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये दोनों को साथ में लेके चल सके। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा, जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा उस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 40 न्यूटन इधर लग जाएगा, और बेसिकली यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो 20 न्यूटन लग जाएगा नीचे की साइड, और ये एक्सेलरेट करने लग जाएगा, मतलब ये स्लिप करने की कोशिश करेगा। और नीचे वाला जो ब्लॉक है, अगर मैं इसकी बात करूं नीचे वाले ब्लॉक की, तो ये 5 kg का ब्लॉक जो है, इस पे बेसिकली अगर हम देखें तो 20 न्यूटन का राइट साइड फोर्स लग रहा है, और बेसिकली यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 27 न्यूटन तक जा सकता है, तो ये भी 20 न्यूटन लग जाएगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जबकि ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो राइट साइड एक्सेलरेट करेगा, और ये राइट साइड एक्सेलरेट करेगा, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मास इज 4। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 20/4 दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अपर ब्लॉक विल स्लिप विल स्लिप राइटवर्ड्स राइटवर्ड्स on the lower block, and the lower block will remain at rest, and the lower block will remain at rest.
तो इसलिए यहाँ पे केवल ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो आगे की साइड स्लिप कर जाएगा 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, एक्सेलरेशन सेम रख के फ्रिक्शन की वैल्यूज निकाली, क्या क्या हमें चाहिए दोनों को साथ में लेके जाने के लिए। फिर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से इसे कंपेयर किया, और हमने देखा कि क्या ये फ्रिक्शन लग सकता है। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम इसी के जैसे। अब यहाँ पे मैंने नीचे फोर्स लगा दिया है। Find the maximum possible force F which can be applied to the 8 kg block shown in the figure to move both the blocks together if the bottom surface is frictionless। तो पहले केस में ये frictionless, और दूसरे केस में इसके पास एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज 0.3 नीचे वाले सरफेस। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ फ्रिक्शनलेस वाली कंडीशन में। तो अगर मैं फ्रिक्शनलेस कंडीशन में देखूं ध्यान से, तो बेसिकली 5 केजी का जो ब्लॉक है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो 5G नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है जो 8 केजी से मिल रहा है, नॉर्मल ऑन 5 केजी। यहाँ पे जो 8 केजी का ब्लॉक है, अगर हम देखें तो 8 केजी का ब्लॉक जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो उस पर जो फ्रिक्शन है, अगर मैं 8 केजी वाले ब्लॉक पे बात करूं, तो 8 केजी वाले पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे लग जाएगा, है ना। 8 केजी वाले पे फ्रिक्शन पीछे की साइड लगेगा, और यहाँ 5 केजी वाले पे आगे की साइड लग जाएगा, सो दैट कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो सके। तो यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन में सेम करने की कोशिश करूँ। अब दोनों को साथ में लेके चलना है, तो बोथ द ब्लॉक्स शुड मूव टुगेदर, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। नीचे कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एफ ग्राउंड से, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस दिया हुआ है। 8 केजी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, इस पे 8G नीचे लग जाएगा और नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड लग जाएगा, 8G लग जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल फ्रॉम द 5 केजी लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5G, और नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13G। और ये केवल जो ब्लॉक है, ये वाला 8 केजी वाला, ये राइटवर्ड जाएगा, ये एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5A, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो एफ माइनस स्मॉल एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8A। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो कितना बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, सिंस मेरे को पता है कि स्मॉल एफ इजिकल्स टू 5A, और कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इजिकल्स टू 8A, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, एफ कैपिटल एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 13 है, और अब मेरे को यहाँ पे ए निकालना है। तो ए डिपेंड करेगा, ए सबसे ज्यादा तब हो सकता है जब ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सिंस एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन वुड बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट कैन बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। एंड यहाँ पे देखिए म्यू कितना है, 0.4 है, और नॉर्मल जो इस पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल एन लग रहा है, और म्यू कितना है यहाँ पे 0.4 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितना लिखना पड़ेगा, 0.4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 0.4 इंटू कितना हो जाएगा, नॉर्मल ऑन 5 केजी ब्लॉक। तो नॉर्मल ऑन 5 केजी ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 5G 5। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 50 न्यूटन, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपका, जो फोर्स हो जाएगा, एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कैपिटल एफ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
13 इंटू 20/5, और ये कितना हो जाएगा आपका 52 न्यूटन्स आंसर आ जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये इसके ऊपर राइट वर्ड लग रहा होगा 52 न्यूटन्स, और इस केस में ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो साथ साथ चल पाएंगे। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है? दूसरा केस में वो ये कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे जिस ग्राउंड पे रखा है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ देखूं तो बेसिकली अब क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे बेसिकली नीचे वाले पे भी फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 kg का ब्लॉक एज इट इज है, इस पे जो फोर्सेस थे 5g नीचे, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर, नॉर्मल फ्रॉम द बॉटम ब्लॉक ऊपर लग जाएगा, नॉर्मल फ्रॉम द 8 kg ब्लॉक, और ये कितना होगा 5g के बराबर होगा। इस पे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पे फॉरवर्ड फोर्स आगे की साइड लगेगा, म्यू इक्वल टू 0.4 रहेगा। तो एफ जो है इस पे आगे लग रहा है, मान लेते हैं F1 है ये। और अगर मैं बॉटम ब्लॉक की बात करूं, ये 8 kg का ब्लॉक है, 8 kg के ऊपर जो है वो आगे की साइड, ये पीछे की साइड यहाँ पे F1 लग जाएगा, और यहाँ पे एक ग्राउंड से फ्रिक्शन आएगा F फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ पे 8g नीचे लगेगा, और नॉर्मल ऑफ द 8 kg ये भी नीचे रहेगा, ये 5g हो गया यहाँ पे, नॉर्मल जो मिलेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 13g, और जो राइटवर्ड फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका F लगता रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं अगेन वही कंडीशन बनेगी, F1 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन यहाँ पे मेरे को अब क्या लिखना पड़ेगा, F माइनस F1 माइनस फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू कितना हो गया 8 है। तो अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, यहाँ से मेरे को कितना बनेगा, F माइनस Fg फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू 13। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो F माइनस Fg इक्वल टू 13 है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई Fg की वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे से। Fg की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास म्यू फ्रॉम द ग्राउंड इनटू n1 प्लस n2, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा, और एन फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, एन फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पे पूरा जो नॉर्मल मिल रहा है वो है 13g, तो यहाँ पे आ जाएगा F माइनस म्यू की वैल्यू है 0.3 इंटू 13g इक्वल टू 13 की कंडीशन बन जाएगी। तो F माइनस कितना हो जाएगा 3.9g इक्वल टू 13a। अब यहाँ पे मेरे को एक और चीज पता है कि जो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी F माइनस 3.9g डिवाइडेड बाई 13, और यही मेरे को एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का भी चाहिए। तो F1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, F1 इजिकल्स टू हो जाएगा 5 इंटू ए, 5 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स कैपिटल F माइनस 3.9g डिवाइडेड बाय 13। अब मुझे पता है कि F1 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा म्यू बिटवीन द सरफेसेस
between the surfaces into normal on the upper block. तो between the surfaces normal कितना है 0.4 into normal on the upper body कितना है 5G, that is 50. So ये हो जाएगा आपका 20. तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू मेरे को कितना लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स f माइनस 3.9g डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13. तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू f माइनस 39. तो f की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 39 प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 89 91 न्यूटन. तो मतलब अब यहाँ पे 91 न्यूटन आप फोर्स दे सकते हैं सो दैट कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक साथ चल सकें. तो यहाँ पे भी मैंने सिमिलर अप्रोच ही की है, बस यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशंस फ्रेम करी. पहले ऊपर वाले ब्लॉक को देख लिया, इस पे 5 kg, ये 5 kg का मास दिया है, इसका एक्सेलरेशन राइट साइड है. और ये 8 kg का ब्लॉक है, इसका भी एक्सेलरेशन राइट साइड है. ये एक्सेलरेशन सेम मान के फिर मैंने F1 इज इक्वल टू 5 लगाया. दूसरा जो है F माइनस F1 माइनस FG इक्वल टू 8 लगाया. और यहाँ से अगर मैं देखूं तो F माइनस FG इक्वल टू 13 हो जाएगा. फिर इसको सॉल्व किया, FG की वैल्यू म्यू जी इंटू एन जी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 है. ये सॉल्व कर सकते हैं हम. सॉल्व करने के बाद आंसर आपका मिल जाएगा. और यहाँ पे मैंने F1 की वैल्यू F1 मैक्सिमम के बराबर करी है सो दैट कि ये निकाला जा सके कि भाई ये कितने तक F बढ़ाया जा सकता है. होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है लेकिन वो करना पड़ेगा. एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. यहाँ पे ब्लॉक ए है, उसका वेट है 4 न्यूटन. ब्लॉक बी है, उसका वेट है 8 न्यूटन. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली जो नीचे वाला ब्लॉक है ब्लॉक बी, ये जो है ये लेफ्ट साइड स्लाइड होने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा वो कोशिश करेगा कि भाई इसे रोका जाए. तो यहाँ पे F1 फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा और ग्राउंड से भी फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, ये F2. और जो ए वाला ब्लॉक है इसके ऊपर केवल लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा और ये कितना लग जाएगा, ये लग जाएगा F1. ओके. बी पे अगर मैं देखूं तो बी पे जो इसका वेट है वो लग रहा होगा 8 न्यूटन. और ए पे जो फोर्सेज है वो कौन कौन से, एक तो 4 न्यूटन नीचे, इस पे नॉर्मल फ्रॉम बी दैट इज 4 न्यूटन. फिर ये 4 न्यूटन का रिएक्शन इधर, 4 न्यूटन इधर, और इस पे ओवरऑल 12 न्यूटन ऊपर की साइड लग जाएगा. अब बेसिकली जो बी है उसको हमें कांस्टेंट स्पीड से मोशन कराना है और ए जो है वो रुका रहे, या फिर ये दोनों साथ में चलें. तो ये दोनों अगर साथ में चलना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या कंडीशन बनेगी कि एफ कैपिटल एफ माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये जो एक्सेलरेट करेगा इसका एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि जो बी है वो केवल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है. तो एफ का वैल्यू, कैपिटल एफ का वैल्यू F1 प्लस F2 ही रहेगा, जो भी 0 न्यूटन. तो ये बेसिकली ये फिर रेस्ट पे रहेगा, ये भी रेस्ट, यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर सकता है. और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एफ की वैल्यू केवल F2 के बराबर रह सकती है. एफ की वैल्यू F2 के बराबर रह सकती है, इसका मतलब कितना है, एफ का वैल्यू F2 कितना है, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू 0.25 टाइम्स 8 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, और ये हो जाएगा 12/4 दैट इज 3 न्यूटन. तो एफ का वैल्यू 3 न्यूटन लग सकता है.
सो दैट ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड मोशन करता रहे और इसके पीछे की साइड जो फ्रिक्शन है वो इस तरीके से लगे कि दोनों का जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, वो रेस्ट पे रहे, और बी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है। तो ए पे जो टेंशन फोर्स है वो लग सकता है पीछे की साइड, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इस पे आगे की साइड लग सकता है F1, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग सकता है। अब यहाँ पे जो बी है इस पे अगर मैं देखूं तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो F1 मैक्सिमम इधर की साइड लग जाएगा, और यहाँ पे जो F2 मैक्सिमम है वो ग्राउंड से मिलेगा, और बेसिकली जो लेफ्ट साइड जो फोर्स है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल F है वो बेसिकली F1 मैक्सिमम प्लस F2 मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए, सो दैट कि ये बैलेंस रूप में लेफ्ट साइड मोशन करता रहे। और टेंशन तो F1 मैक्सिमम के बराबर हो ही जाएगी अपने यहाँ पे टेस्ट करके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो कैपिटल F जो हो जाएगा यहाँ पे F1 मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल ऑन ए, और ये नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड के हिसाब से निकलेगा। तो म्यू इनटू नॉर्मल ऑन ए प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूं म्यू इनटू नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे अगर मैं देखूं म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25 और नॉर्मल ऑन ए दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका 4 न्यूटन प्लस नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 4 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 इंटू 16, 16 इंटू 5 80, और ये हो जाएगा 4 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर लगना चाहिए वो लगेगा 4 न्यूटन, सो दैट ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहे। ये आपका सेकेंड केस था। थर्ड केस में बेसिकली क्या हो रहा है, A and B are connected by the light cord passing over the smooth pulley as shown in the figure। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, थर्ड वाले पार्ट में जो ए ब्लॉक है उस पे राइटवर्ड एक टेंशन लगेगी, तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लग जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो जो ब्लॉक बी है उस पे एक फोर्स पीछे की साइड लग जाएगा F1, यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, और यहाँ पे एक और जो फ्रिक्शन है फ्रॉम द ग्राउंड मिल जाएगा, और ये फोर्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं लेफ्ट साइड। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे F का वैल्यू जो होगा ये F1 की मैक्सिमम वैल्यू प्लस टेंशन प्लस Fg के बराबर हो सकता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, F1 का मैक्सिमम वैल्यू है आपका 0.25 इंटू नॉर्मल ऑन ए दैट इज 4 न्यूटन प्लस यहाँ पर टेंशन भी कितनी होगी, क्योंकि ये बैलेंस है तो टेंशन इज इक्वल टू F1 मैक्सिमम के बराबर हो गई होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा 0.25 इंटू नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। तो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड 4 + 12 के हिसाब से निकाला जाएगा, 4 + 8 के हिसाब से निकाला जाएगा दैट इज 12 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 3। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 न्यूटन जो होगा इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हर एक केस में यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मोशन है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 कर दिया है, और हर एक फ्रिक्शन को मैंने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा दिया है, सो दैट कि ये मैक्सिमम फोर्स हम निकाल सकें। लास्ट प्रॉब्लम इस पे करते हैं। फिगर शोज अ मैन ऑफ मास एम, ये मैन है जिसका मास है एम, ये एक बोर्ड के ऊपर स्टैंड कर रहा है जिसका मास स्मॉल एम है।
कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए सो दैट कि ये जब स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएं सो दैट कि ये बोर्ड जो है वो आगे की साइड स्लाइड। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू। तो यहाँ पे बोर्ड और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एंड देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द बोर्ड सो दैट द मैन डज नॉट स्लिप। तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितना फोर्स लगाना चाहिए सो स्ट्रिंग के ऊपर सो दैट कि ये बंदा जो है ये बोर्ड पे स्लाइड करने लग जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इस आदमी की बात करूँ तो इस आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि ये टेंशन टी से नीचे पुल कर रहा होगा तो यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगी, यहाँ पे टेंशन टी डेवलप हो जाएगी। और इस पे भी जो फोर्स है वो ऊपर की साइड लगेगा, एक तो टेंशन टी, यहाँ पे नीचे जो फोर्स लगेगा इस पे एम जी, और एक जो है वो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड या नॉर्मल फ्रॉम द ब्लॉक मिल जाएगा। और अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये जो बोर्ड है इस बोर्ड पे बेसिकली जो टेंशन है वो राइट साइड डेवलप हो जाएगी। और अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन जो है वो इस पे पीछे करेगा, तो यहाँ पे एम ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, तो यहाँ पे नीचे एम जी लग जाएगा और कैपिटल एम जी लग जाएगा, क्योंकि ये आपका जो वैल्यू है, सॉरी ये एम जी नहीं होगा, आपकी बारी कुछ और हो जाएगा। ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल मिलेगा ये नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड मिलेगा, और ये इसी हिसाब से फिर म्यू इनटू एन जी मिल जाएगा, तो दैट इज एम जी प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टी प्लस एन बी, टी प्लस एन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरी चीज क्या है, टी बराबर कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स, म्यू टाइम्स एम जी प्लस एन बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो म्यू टाइम्स एम जी प्लस एन बी की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये कितना बनेगा, टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस कितना हो जाएगा म्यू टी। और यहाँ से अगर मैं टेंशन निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा म्यू टाइम्स एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस। तो ये जो टेंशन है ये इसके ऊपर डेवलप हो जाएगी सो दैट की ये जो स्ट्रिंग है ये राइटवर्ड पुल हो और ये जो आदमी है इसके ऊपर, ये जो नीचे बोर्ड रखा है इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ से बेसिकली जो टेंशन है ये आप निकाल सकते हैं कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि ये जो बोर्ड है ये आगे की साइड स्लाइड हो और ये जो आदमी है ये पुल करने की कोशिश करे। होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Do like, share, and subscribe my channel so that these videos I'm able to put on the channel, which can help many more students as well. तो अब ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर देखिए। कोई डाउट हो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक गूगल मीट सेशन ले लिया जाए फॉर लाइव डिस्कशन ऑफ द डाउट्स। तो आप जो भी अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताओगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।